आज सुबह अचानक से एक बड़ी खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। और बरी किया है वो भी बड़े मुद्दे पर। वो मुद्दा है शराब घोटाला, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी सियासी हलचल को जानने के लिए मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र चौहान से चर्चा करूंगी, तमाम सवालों के जवाब जानूंगी कि आखिर क्या चल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट मिरर हिंदी पर। शुक्रिया अलीशा। सर देखिए, सुबह अचानक से बड़ी खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया जाता है शराब घोटाले में, जो काफी लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा था दिल्ली में। अब जो बरी किया गया है, कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप लगे थे उसमें किसी तरह के सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो आखिर ये चल क्या रहा है, इतना लंबा ये मुद्दा, इतने लंबे इस पे सियासत देखी गई, और उसके बाद अब आखिर में कह दिया गया कि कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं है, इसलिए इन्हें बरी कर दिया जाता है। देखिए अलीशा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, क्योंकि बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत तमाम उन आरोपियों को मिली है जो इस केस में संलिप्त थे। और आपको बताऊं कि 2021-22 का ये मामला है, जब दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी बनाई थी दिल्ली को लेकर, और उनका ये तर्क था उस वक्त कि इससे भू जो राजस्व है उसको फायदा होगा और भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। लेकिन उसी साल जो दिल्ली के मुख्य मुख्य सचिव थे, उन्होंने एक इस नीति में गड़बड़ी पाई और अपनी जांच रिपोर्ट एलजी सक्सेना, एलजी जो वीके सक्सेना थे, उनको भेजी। और उन्होंने ये कहा था कि इस नीति में कुछ खामियां हैं और सरकार कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद से जो वीके सक्सेना साहब थे, उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग कर दी और सीबीआई को मामला सौंप दिया। उसके बाद लगातार सीबीआई इस मामले की जांच करती रही, विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और 2022 से आते आते दिल्ली सरकार को इस नीति को वापस लेना पड़ा और फिर से वही पुरानी नीति जो व्यवस्था थी, शराब नीति, उसको उन्होंने लागू कर दिया। उसके बाद कई दिनों तक सीबीआई लगातार जांच करती रही, छापेमारी करती रही। अगस्त 2022 में आके मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करती है। मनीष सिसोदिया के घर पर कई छापेमारी की जाती है, दस्तावेज खंगाले जाते हैं। फिर उसी 2022 में ही अगस्त की अगर बात करूं तो वहां पर ईडी ने भी प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम जानते हैं, उन्होंने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज कर दिया मनीष सिसोदिया के खिलाफ। उसमें अरविंद केजरीवाल को भी पार्टी बनाया गया। और आपको बताऊं कि ये मामला लंबा चलता रहा। उसके बाद से मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, संजय सिंह जेल गए, इसमें अरविंद केजरीवाल खुद जेल गए मामले में लेकर। तमाम दिनों तक ये खींचतान चलती रही कोर्ट में। लेकिन और सीबीआई कोर्ट में जब ये आज बरी हुए हैं तो कहीं ना कहीं सीबीआई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि जो तमाम सबूत आपने दिए थे पर्याप्त नहीं थे इसमें, और जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी जो तैयारी थी वो पूरी नहीं थी। ऐसा लगता है कि जो आपने इसमें एलिगेशन लगाए थे प्रूफ करने में आप नाकामयाब रहे हैं। तो तमाम तरह के जो कोर्ट ने इसमें टिप्पणियां की वो सख्त टिप्पणियां हैं और बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए। क्योंकि देखिए, सीबीआई कोर्ट का ये कहना है कि आपने इस मामले की जांच सही तरीके से की नहीं है और अभी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो विकल्प क्या बचते हैं? विकल्प अभी कई सारे बचे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ सीबीआई कोर्ट ने इनको अभी बरी किया है। ईडी का भी इसमें मामला चल रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि अब ईडी के मामले में भी इसको उनको कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी, क्योंकि दोनों मामले कहीं ना कहीं सिमिलर थे। एक में शराब नीति को लेकर था, दूसरा था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। जब शराब नीति का मामला कुछ इसमें साबित ही नहीं हुआ है तो ईडी का मामला भी अपने आप कमजोर हो जाता है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ईडी में भी जो इनको राहत मिल जाए। लेकिन उसके बाद से विकल्प और भी बचे हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट ये सही फैसला आया है। और अक्सर देखते हैं कि जब इस तरह के मामलों में लोअर कोर्ट फैसला देती है तो उनको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो इसके केस में भी वैसा ही होने जा रहा है कि आगे चल के सीबीआई इस पूरे मामले को अब हाई कोर्ट लेके जाएगी और हाई कोर्ट में फिर इस मामले की सुनवाई होगी। अगर लगता हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ, इसमें जो साक्ष्य पेश किए सीबीआई कोर्ट ने वो कहीं ना कहीं सही हैं या गलत पाती हैं, वो उनके ऊपर है कि जांच किस मामले में किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए अभी अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को इस मामले से बरी कर दिया गया है। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कहीं ना कहीं उनको सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जब सीबीआई कोर्ट के बाहर अरविंद केजरीवाल, अलीशा, आपने देखा होगा कि बाहर आए तो भावुक हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के मुझ पर आरोप लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। और नरेंद्र मोदी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है कि अगर राजनीति करनी है तो आप सच की राजनीति कीजिए, इस झूठे आरोपों से लगाना बंद कीजिए ताकि जनता के बीच मैसेज जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो फिलहाल आज की डेट में हुई हैं। जी अलीशा। देखिए सर, यहाँ पर शराब नीति को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। 2027 तक इसे आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इसे क्यों बढ़ाया गया है? देखिए, शराब नीति की अगर बात करें तो अब कोर्ट ने क्योंकि उनको देखिए बरी कर दिया है तो कहीं ना हम्म। कहीं मामला अभी
फिलहाल के लिए खत्म हो गया है। लेकिन आप ये देखिए ना, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने ये बोला कि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे इस मामले को साबित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी एक तरीके से आप लोग की जा रही थी, जिन लोगों ने भी केस किया था। और कहीं ना कहीं जज ने स्पष्ट किया है कि जो अभियोजन पक्ष का मामला है वो जांच में टिकने लायक नहीं है। यानी कि जो सीबीआई की जो इसमें कार्य प्रणाली थी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है, कि जिस तरीके से उन्होंने इसमें चार्जशीट दायर की थी उसमें बहुत खामियां थी। और जो फाइल को देखकर ही ऐसा लगता था कि मानो कि इसमें उसका जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। सीबीआई खुद कहीं ना कहीं उन सवालों को खंगालने में लगी हुई थी कि आखिर जो सवाल उनमें खुद उसमें डाल रहे हैं उसका जवाब किस तरीके से देंगे। तो सिर्फ कह देना कि आपके पास ये आरोप लगे हैं, लेकिन साबित करना सीबीआई का काम था। सीबीआई कहीं से भी उसको साबित नहीं कर पाई है, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल आज बरी हो गए हैं। और तमाम जो आरोपी इसमें बनाए गए थे उनको भी बरी कर दिया गया। साथ ही साथ आपको बताऊं कि साउथ का एक ग्रुप का इसमें लगातार जिक्र हो रहा था। सरकार ने कहीं ना कहीं उस पर बेहद सख्त टिप्पणी की है कि साउथ नाम लेने का आपको कहीं ना कहीं बचना चाहिए था, क्योंकि आप सिर्फ आरोप लगा रहे थे लेकिन आप साबित कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि अभी राजनीतिक लेवल की अगर बात की जाए तो ये कहना है कि अक्सर इन मामलों में ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट से चीजें भरी हो जाती हैं, लेकिन जब बड़ी कोर्ट में चीजें जाती हैं तो कहीं ना कहीं मामला पलट जाता है। कई ऐसे केस हमने देखे हैं जब लोअर कोर्ट ने फैसले दिए जाते हैं, उनको चैलेंज किया जाता है, तो बड़ी कोर्ट में जाके वो बदल जाते हैं। तो ये फौरी राहत हम कह सकते हैं केजरीवाल को मिली है, लेकिन आगे उनका रास्ता अभी लंबा है। फिलहाल के लिए जनता के सामने उनको कहने को मिल गया है कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। जो लगातार बीजेपी आरोप लगा रही थी कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो कम से कम अब जनता के बीच जाएंगे और इस मुद्दे को बुलाएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में करेंगे कि देखिए किस तरीके से बीजेपी ने पूरी साजिश रची। सीबीआई के इशारे पर, सीबीआई उनके इशारे पर काम कर रही थी। तमाम तरह के एलिगेशन वो लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए विक्टिम कार्ड खेलना अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई जानता नहीं है। और इस मामले में भी वो अब तो खुलकर सामने आएंगे और बात करेंगे कि देखिए मुझे कहीं ना कहीं फंसाया गया था, और बीजेपी की जो गंदी राजनीति उसका मैं शिकार हुआ हूं। सीबीआई कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। तमाम तरह के एलिगेशन अब आगे हमको सुनने को जरूर मिलेंगे। तो देखिए, शराब घोटाला दिल्ली इलेक्शंस में इतना बड़ा मुद्दा हो गया था कि कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस मुद्दे को इतना मुखर होकर उठाया कि आज बीजेपी कह सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी है। हम्म। जिस तरह से खुद बीजेपी सड़कों पर उतरी, गलियों में उतरी, लोगों को बताया कि किस तरह से केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब केजरीवाल और सिसोदिया को बरी कर दिया गया है, तो बीजेपी क्या करेगी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बीजेपी का स्पष्ट ये कहना है कि देखिए ये कोई नया मामला नहीं है। और चूंकि कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने इनको बरी किया है, भाई चोर कभी हम्म। खुद थोड़ी कहता है कि चोरी मैंने की है। बीजेपी का मेरी मेरी बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि ये तो प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया सामने आई है, कोर्ट ने उनको बरी किया है, सीबीआई आगे जाएगी। और उनका ये भी कहना है, देखिए इसमें बीजेपी पे जो आरोप लगा रहे बीजेपी ने फंसाया है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं खुद एक्सपोज हो गई है कि सीबीआई ने इसमें मामले में जांच की थी, सीबीआई हम्म। फेल हो गई है। सीबीआई को कहीं ना कहीं इसमें कटघरे में खड़ा करा जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं यानी कि जो एजेंसियां थी वो अपना काम कर रही थी, एजेंसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, इसलिए उनको बरी कर दिया गया है। और एजेंसी के पास अब आगे का रास्ता खुला है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये एजेंसियों का मामला था, इसमें बीजेपी के तो कोई लेने देना था ही नहीं। बीजेपी अब इससे करनी काटती नजर आ रही है। और कहीं हम्म। ना कहीं उनका ये था, क्योंकि मामला कोर्ट में था, सीबीआई इसमें जांच कर रही थी, एजेंसी लगी हुई थी, हमारा तो उसमें कोई लेने देना है नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, और उसके दम पर ही कहीं ना कहीं चुनाव जीतकर बीजेपी आई है। लगातार भ्रष्टाचार की वो बात करते थे, अब जब भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अभी बगले झांकने में लगी हुई है फिलहाल के लिए, क्योंकि अब उनके पास आंसर नहीं बच रहा है। आंसर कैसे बचा जाए, कैसे जाए, सीबीआई के ऊपर मामला डाल दी जाए। अब बीजेपी के हम्म। नेता यही करेंगे, सीबीआई के ऊपर डालेंगे कि ये एजेंसी अपना काम कर रही थी, एजेंसी ने अपना काम ठीक से किया नहीं है, तो इसलिए उनको बरी कर दिया गया है। लेकिन एजेंसी के पास आगे का रास्ता खुला हुआ है, वो आगे दरवाजे बजाएंगे, खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अब ये मामला वहां चलेगा। तो बीजेपी का तर्क ये रहने वाला है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कन्नी काटेगी इस मामले से, और ये कहेगी कि ये तो एजेंसी का अपना मामला था, एजेंसी जांच कर रही थी, एजेंसी कुछ मिला नहीं है, तो अब एजेंसी जाने और सरकार जाने अपना, या कोर्ट जाने अपना। सर, आने वाले समय में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, और पंजाब जो है आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। दिल्ली और पंजाब आम आदमी पार्टी का हमेशा से गढ़ माना गया है, लेकिन दिल्ली में तो जिस तरह से करारी हार मिली वो तो सबने देखा। लेकिन अब उनके पास एक ऑप्शन बचता है, पंजाब। तो अब जब इस आरोपों से बरी हो गए हैं, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? किस तरह से विक्टिम कार्ड खेलेगी? देखिए क्या उसकी आगे की ये रणनीति बिल्कुल होगी? बिल्कुल सही बात है। इस मामले से कहीं ना कहीं जो पंजाब की इकाई है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ हम्म। समय से
आम आदमी पार्टी की जो जमीन थी वहां पर भी थोड़ी थोड़ी खिसकती जा रही थी। लेकिन हम्म। अब चूंकि बीजेपी हर जगह, जो भी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर कांग्रेस का वहां पे वर्चस्व, बीजेपी हालांकि इतनी सत्ता में वहां पर नहीं है और अकाली दल वहां पर है, तो कहीं ना कहीं वो लगातार ये बात कहते रहते थे कि जिस तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने दिल्ली में किया था वही भ्रष्टाचार यहाँ पे कर रहे हैं, नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, खालिस्तानियों के साथ साथ दे रहे हैं, तमाम तरह के आरोप उन पर लगते थे। लेकिन भ्रष्टाचार का एक ऐसा आरोप था जिसको अरविंद केजरीवाल, क्योंकि शुरुआत से कहते आए थे, जो उनकी पार्टी थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ते हुए आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ रहे थे, उसी के नाम पर ये पार्टी इन्होंने बनाई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग गए थे, तो कहीं ना कहीं एक उनकी छवि जो थी वो काफी डैमेज हो गई थी। अब जब हम्म। एक उनको राहत मिली है कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये बड़ा बूस्ट मिलेगा पंजाब में भी, क्योंकि वो अब वो हर जगह जाएंगे और ये कहेंगे कि मुझे कोर्ट ने बरी कर दिया है। और जो विपक्षी पार्टियां थी, भले दिल्ली में कांग्रेस नहीं उनके सपोर्ट में थी, वो कांग्रेस आरोप नहीं लगाती थी, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती थी, अकाली दल आरोप लगाती थी, अब क्योंकि पंजाब में कांग्रेस भी उनके खिलाफ है हम्म। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को भी वहां गिरेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इसका फायदा वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उठाने का प्रयास करेंगे। और देखिए आने वाले टाइम में वो लगातार जनता के बीच जाएंगे, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकलेंगे, जनता के बीच जाके बताएंगे देखिए किस तरीके से साजिश रची गई थी हमारे खिलाफ और कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनको बरी कर दिया है। और इसका पूरा पूरा फायदा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं लेना बखूबी जानते हैं, किस तरीके से जनता को बोला जाएगा, रैलियां की जाएंगी, कस्बे जो छोटे नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी, जनता के बीच जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर वो अपनी एक बड़ा पिक्चर सामने लेकर आएंगे, किस तरीके से मुझे फंसाया गया था, तमाम जो आरोप लगाए गए थे वो साबित नहीं हुए हैं, मनीष सिसोदिया से लेकर जो ऐसे आरोपी थे वो अब बरी कर दिए गए हैं। तो इस मामले को लेकर राजनीति अब आगे चल के और ज्यादा कहीं होगी और मुखर होकर तरीके से अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे, उनकी पार्टी सामने आएगी, चाहे वो दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, गोवा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें। जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है वहां वहां पर अब आम आदमी पार्टी जाएगी और इस बात को पुरजोर तरीके से रखेगी कि देखिए सिर्फ आरोप लगा देना सही नहीं होता है, आरोप को साबित करना भी होता है। और आरोप कोई साबित हम पर हुआ नहीं है, इसलिए ये कह देना कि भ्रष्टाचारी हैं हम, ये कहीं ना कहीं गलत है, ये इनकी साजिश थी और साजिश का कहीं ना कहीं भांडा फोड़ हो गया है। बिल्कुल। जैसे ही मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को क्लीन चिट मिली और जिस तरह से वो भावुक हुए वो सभी ने देखा। लेकिन कह सकते हम्म। हैं ये मनीष सिसोदिया के लिए, केजरीवाल के लिए और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत इसे कहा जा रहा है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी इस बड़े आरोप से बरी होने के बाद किस तरह से आगे की रणनीति चलती है वो देखने वाली बात होगी। और बीजेपी इस पर अब क्या करती है ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।